अब महाराष्ट्र की एक और हाई प्रोफाइल सीट की बात कर लेते हैं। ये सीट है पुणे लोकसभा। पुणे शहर देश के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यहाँ जो शहर है वो अपनी औद्योगिक नगरी, आईटी हब के लिए जाना जाता है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई रहती रही है। पिछली 2 बार से ये सीट बीजेपी के पास है, लेकिन अभी ये सीट रिक्त पड़ी हुई है क्योंकि यहाँ से जो सांसद थे गिरीश बापट, उनका निधन हो गया था। 2019 में गिरीश बापट ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर 2019 में कांग्रेस के मोहन जोशी को हराया था। 2019 में यहाँ पर कुल मिलाकर 10 लाख से ज़्यादा वोट पड़े थे, जिसमें गिरीश बापट को 6,32,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मोहन जोशी को 3,08,000 ही वोट मिले थे। 29 मार्च को पिछले साल गिरीश बापट का निधन हो गया था। उसके बाद से ये सीट रिक्त पड़ी हुई। गिरीश बापट के निधन के बाद पुणे सीट तो खाली हो गई, लेकिन अब यहाँ पर उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है ये हम आपको बता देते हैं। उम्मीदवार मीटर के मुकाबले में यहाँ जो सीट थी वो कांग्रेस के हिस्से रही थी। कांग्रेस के सुरेश कलमाणी यहाँ पर 2004 और 2009 में जीते थे। 2014 में उन्हें बीजेपी के अनिल शिरोले ने हराया था। 2019 में बीजेपी के ही गिरीश बापट यहाँ से जीत गए। इसके बाद यहाँ कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को चुनाव में उतारेगी, चुनाव मीटर क्या कह रहा है दावेदारों के बारे में, ये हम आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनडीए की। अगर ये सीट बीजेपी के हिस्से आती है, जो कि लगभग तय है, तो यहाँ से मुरलीधर मोहोल ये सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। पुणे के पूर्व मेयर रह चुके हैं, युवा मराठा चेहरा हैं, प्रगतिशील नजरिए के लिए जाने जाते हैं। दूसरे मजबूत दावेदार कौन है? जगदीश तुकाराम मुले। इनका नाम मजबूत दावेदार के रूप में लिया जा रहा है। पुणे में पार्टी का ओबीसी चेहरा है। पुणे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी नेताओं में शुमार होते हैं। इसके अलावा एक और मजबूत नाम जो बीजेपी से यहाँ मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है वो है राष्ट्रीय चेहरा है सुनील देवधर। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, बीजेपी के आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी थे। 2014 में वाराणसी क्षेत्र में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव में काम भी किया था। केंद्रीय संगठन में खासी अच्छी भूमिका रही है और अनुभव भी अच्छा है। पार्टी का ये ब्राह्मण चेहरा है और पुणे सीट से मजबूत दावेदार के रूप में इनका नाम उभर रहा है। अब एनडीए के बाद एमबीए की बात कर लेते हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से कौन यहाँ पर दावेदार होगा ये बता देते हैं आपको। उम्मीदवार मीटर में जो चेहरे सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं वो हैं मोहन जोशी, जो कि यहाँ से पहले सांसद रह चुके हैं। वे यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, मोहन जोशी जो कि पहले यहाँ से उम्मीदवार रह चुके हैं, वो मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। मोहन जोशी के बाद एक और मजबूत नाम है, वो है रविंद्र धांगेकर का। रविंद्र धांगेकर पुणे के कस्बापेट सीट से विधायक हैं। आक्रामक नेता के रूप में पहचान है। रविंद्र 2023 में विधायक बने थे, वो यहाँ से उपचुनाव जीते थे। उनका चुनाव जीतना यहाँ खासा चर्चा में रहा था। इसके अलावा देखिए एक और नाम है जो चर्चा में है, वो हम बता देते हैं, आपके सामने रख देते हैं। नाम है अरविंद शिंदे का। कांग्रेस संगठन में अच्छा खासा इनका दबदबा है। पुणे नगर निगम में विपक्ष के नेता रहे हैं। इनका नाम अभी वेटिंग लिस्ट में है।